हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। जैसे यहाँ पे ये कलरफुल लेक है, वैसे ही कई बार हमें बहुत सारे कलर अपनी ज़िंदगी में महसूस होते हैं, जिसमें से एक कलर होता है प्यार का। उसी टॉपिक से लेके रिलेटेड आज का रीडिंग होगा। तेरे संग ये दुनिया अलग ही नज़र आती है। ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। जैसे ये दोनों भी रोज़ेस ही हैं, लेकिन इनका कलर अलग है। तो किसी को रेड कलर अच्छा लग सकता है या फिर किसी को ये येलो कलर, लेकिन है तो ये फ्लावर्स ही, और वो खुशबू भी वही सेम ही देंगे। ऐसा नहीं कि येलो में थोड़ी कम खुशबू मिलेगी या रेड में ज़्यादा, लेकिन ये सिर्फ उस पल पे डिपेंडेंट है कि आपको कौन सा कलर पसंद आता है। वैसे ही इमोशंस को देखने के लिए हम चेक करेंगे आज का ये रीडिंग, जिसमें आप दोनों की एनर्जी शामिल हो सकती है या फिर आपके स्पेसिफिक पर्सन की। सात कार्ड लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ओरेकल डेक में से भी 7 कार्ड लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक लव मैसेज लेते हैं। ये हो गए पाइल नंबर 1 के कार्ड्स। देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए कौन से कार्ड्स मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसमें से भी 7 कार्ड लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए 7। ये रहा लव मैसेज। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के कार्ड्स क्या है? जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जिनसे आप प्यार करते हैं, उनको आपके साथ ये ज़िंदगी के कलर क्यों अलग अलग महसूस हो रहे हैं, और जिस वजह से उन्हें ये ज़िंदगी की खूबसूरती किस तरह से फील होती है, ये जानने की कोशिश करते हैं। द एम्परर।
यानी कि ये जो पर्सन है वो अथॉरिटी फिगर में खुद को फील करता है, और जैसे उन्हें महसूस होता है कि आप उनके साथ हमेशा हैं। जैसे ये लेडी यहाँ पे पीछे है, लेकिन देखा जाए तो ये पर्सन जानता है कि शी इज़ सपोर्टिंग हिम। वैसे ही उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में शायद कोई भी पल हो जब कभी उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत महसूस होती है, या फिर आगे भी कभी अगर सपोर्ट चाहिए, कोई भी मोरल सपोर्ट हो या फिर 2 पल का मोटिवेशन भी चाहिए हो, तो भी यू आर देयर। तो इस वजह से जैसे यहाँ पे डार्कनेस है, लेकिन ये लेडी के पास यहाँ पे थोड़ा ब्राइटनेस दिखाई दे रहा है, वैसे ही उन्हें महसूस होता है कि जब कभी वो ज़िंदगी में थोड़े से अंधेरे को फेस करने लगते हैं, तब उनकी ज़िंदगी में रे ऑफ होप, यानी कि वो उजाला लेके आते हैं। आप मेल फीमेल, आप कोई भी पर्सन हो, लेकिन आपसे प्यार करने वाला पर्सन आपको ऐसे वे ऑफ होप की तरह देखता है। यानी कि ये बैंड जैसे इस साइड में चमक रहा है, वैसे उनके जो सभी होप्स हैं वो सिर्फ आपसे जुड़े हुए हैं। द डेविल, यहाँ पे इस पर्सन का हम चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। ये जो लेडी है वो हाथ में कप लेके है। डेविल का एनर्जी मतलब हमारे अंदर जैसे 2 एनर्जीज होती है, एक हमें बताती रहती है कि हमें ये करना ही है, और दूसरी एनर्जी कहती रहती है नहीं ये नहीं करना, ये सही है, ये गलत। वैसे ही डेविल एनर्जी मतलब थोड़ा पैशनेट इमोशंस ज़्यादा होते हैं, या फिर जो थॉट्स होते हैं वो सेक्सुअल बातों से रिलेटेड थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे ही इस पर्सन को लगता है कि उनके जो डिज़ायर्स है रिगार्डिंग लव, डीप इमोशंस, उसी के साथ पैशनेटली भी वो आपसे बंधा हुआ फील करते हैं। यानी कि कोई चेन नहीं है जिसने आप दोनों को बांध के रखा हुआ है, फिर भी वो आपसे कितना भी जुदा होने की कोशिश करें, आप उन्हें फिर से अपने पास कनेक्ट करवा ही लेते हैं, या वो ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट हो ही जाते हैं। और ये है आपका जो ऑरा है वो उन्हें आपके पास खींच लाता है। जैसे उन्हें पता है कि इस रिश्ते को लेके जो वो डील कर रहे हैं वो किसी फायर से लेके कम नहीं है। यानी कि काफ़ी मुश्किलों में आप दोनों ने अब तक अपने रिश्ते को पाया होगा, लेकिन फिर भी वो अट्रैक्शन, वो जो इंटेंस लव है आपके लिए, वो उन्हें ज़रा भी कम नहीं लग रहा, बल्कि दिन ब दिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके नज़दीक आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये शैडो इस पर्सन के नज़दीक आ रही है, वैसे ही उन्हें लगता है कि वो अपने डार्क ख्यालों में से उभर के उजाले की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पे उन्हें क्लियरली आप दिखाई दे रहे हैं अपना कप ऑफ़र करने के लिए। तो आप मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो, लेकिन आपका पर्सन आपको ऐसी एनर्जी में देखता है कि आपके हाथ में वो इमोशन से भरा हुआ कप है जो उन्हें चाहिए, और शायद इसीलिए वो ज़िंदगी में जो कलरफुल साइड है वो आपके साथ जीना चाहते हैं, और ऐसे डार्कनेस से उभर के आना चाहते हैं। 10 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि बाकी सब तो मैंने पा लिया। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ज्वेलरी से भरा हुआ बॉक्स है, यानी कि इस पर्सन के पास बहुत सारे मटेरियल थिंग्स हो सकते हैं, यानी कि पैसा हो सकता है। यहाँ पे एक फैमिली पिक्चर है, उसमें भी वो हो सकते हैं, यानी कि अच्छी फैमिली लाइफ भी उनके पास हो सकती है। लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि मेरी लाइफ में जो कमी है वो क्या है, और वही कमी वो जब आपकी तरफ देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि आप ही है जो उनकी डीपेस्ट डिज़ायर है। ये येलो कलर है, इसका मतलब आप दोनों में से किसी का भी शायद ये कलर फेवरेट हो सकता है, या फिर कभी आप मिले थे जब आपने ऐसा कुछ ड्रेस पहना था जो उन्हें काफ़ी पसंद आ गया, जो शायद येलो कलर का था। नाइट ऑफ वैंड्स,
सॉरी, किंग ऑफ वैंड्स। तो वैंड्स यानी कि फायर साइन, तो एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे ये पर्सन है, ये थोड़ा सा गुस्से में तो लग रहा है, वैसे ही आपका जो पर्सन है वो जो हासिल करना चाहता है वो शायद अभी तक उसे मिला नहीं है। मे बी वो डीपेस्ट डिज़ायर होगी जो आपके साथ वो पैशनेट मोमेंट एंजॉय करना चाहते हैं, जो शायद उन्हें पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। उस तरह से वो मोमेंट एंजॉय नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा एग्रेशन महसूस हो रहा है। और ये कलर रिप्रेजेंट करता है क्राउन चक्र को। इस इमेज में भी इस पर्सन ने क्राउन पहना है, तो ऐसे ही इसके दिमाग पे वो सब ख्याल हावी हो रहे हैं जहाँ पे उसे ये लग रहा है कि उसे सच में क्या चाहिए, और वो वही महसूस करता है कि उसको वो चाहिए जब आप उसके साथ हो और आप दोनों मिलके उस ज़िंदगी के ब्यूटीफुल पलों को साथ में एंजॉय करें। 8 ऑफ कॉइन्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो आपको ऐसे वो ब्यूटीफुल, आप अगर कोई फीमेल पर्सन है तो वो आपको ऐसे ही ड्रेस में शायद देखना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आप अपनी लाइफ में बिज़ी है, मे बी काम में बिज़ी है, या फिर अपनी फैमिली से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनमें आप बिज़ी है, लेकिन फिर भी उनका जो ध्यान है वो आपसे हट नहीं रहा है। यानी कि आप भले ही उनकी नज़रों के सामने नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं वो आप दोनों के रिश्ते को लेके हैं। और जैसे यहाँ पे 8 है, यानी कि 10 को ऑलमोस्ट कंप्लीट होने में थोड़ा सा ही वक्त है, वैसे उन्हें लगता है कि कब ये लम्हे बीतेंगे और कब आप दोनों एक दूसरे के साथ यानी कि फ़ेस टू फेस आ जाएंगे। और तब आप उनके सामने जब होंगे तो आपको देख के उनको जो हैप्पीनेस फ़ील होगा, उस कलर से रिलेटेड थॉट उनके माइंड में ज़्यादा चल रहे हैं। यानी कि ये रेड कलर है, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रोजेस हैं, तो उन्हें जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो आप दोनों के प्यार से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। 6 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो जैसे ये पर्सन यूनिवर्स की तरफ कुछ साइन दे रहे हैं, यानी कि कुछ मांग रहा है, ये लेडी मांग रही है कि जैसे कुछ चाहिए, वैसे ही हो सकता है वो यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं, या हो सकता है वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको भी शायद फील होता होगा कि समवन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, और शायद उस वजह से आप भी उस पर्सन के बारे में ज़्यादा सोच रही होंगी या सोच रहे होंगे। 4 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे भी फायर साइन ही है, बटरफ्लाइज है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन से आप दोनों ही हो सकता है इस वक्त जा रहे हैं। अगर कोविड की वजह से आप दोनों मिल नहीं पा रहे हैं तो ये दूरियां उन्हें एक चेंज में डाल रही है, और वो एक ट्रांसफॉर्मेशन फ़ील कर रहे हैं, जहाँ पे उन्हें महसूस हो रहा है कि उनके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं वो किसी और वजह से नहीं, बल्कि आप दोनों की प्यार की वजह से ही हो रहे हैं। यहाँ पे भी ग्रीन कलर ही ज़्यादा है, जो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। ट्रिप, तो आपके साथ कहीं ट्रिप पे जाने का उनके माइंड में चल तो रहा है, लेकिन वो फ़िलहाल शायद कोविड की वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो जो भी जर्नी है वो ड्रीम से ही कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कि वो सोचते होंगे शायद कि कुछ लम्हे हैं जो वो आपके साथ स्पेशली बिताना चाहते हैं, जहाँ पे सिर्फ आप दोनों हो, और ऐसे ही लम्हों में ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। जैसे यहाँ पे ये मोर नाच रहा है, वैसे ही उस ख़याल को सोचते ही उन्हें इतना हैप्पीनेस फ़ील हो रहा है, जैसे ये पिक्चर बताता है। बिज़नेस माइंड, तो मे बी वो काफ़ी बिज़नेस माइंडेड थे अब तक, इसलिए सब शायद बहुत ही कैलकुलेटिव चल रहा था। लेकिन फिर भी जैसे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है पूरे समंदर में, वो काफ़ी कलरफुल है, वैसे ही वो पैराशूट जो उनके हैप्पीनेस से रिलेटेड है वो
जो भी कलरफुल थॉट्स है, यानी कि उनके जो भी इमोशंस है, वो उन्हें पता है कि वो बिज़नेस से बहुत अलग हैं। वो है उनके डीपेस्ट डिज़ायर, और इसी वजह से शायद वो पर्सन थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फ़ील कर रहा है। बिज़नेस माइंडेड से वो शायद एक बहुत ही इमोशनल पर्सन बन रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी, तो उन्हें कहीं ना कहीं शायद एहसास हो रहा है कि ये भगवान का बनाया हुआ शायद कोई रिश्ता है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से मिले। एक दूसरे के लिए जो प्यार फील कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं भगवान का कोई साइन है। ऊपर वाले की मर्ज़ी के बिना रिश्ते बनते तो नहीं, इस बात पे शायद अब उन्हें यकीन हो चला है। एक्सपर्टाइज, तो वो अब इस चीज़ में एक्सपर्टाइज होना चाहते हैं कि उन्हें जो चाहिए वो हासिल करना है, तो उन्हें ही मेहनत लेनी पड़ेगी। और अगर उन्हें इमोशंस एक्सप्रेस करना नहीं आता था, तो अब उन्हें उसमें एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अब नहीं करेंगे तो कब। इसलिए हो सकता है वो किसी इनर वर्क पे कुछ काम कर रहे हैं। पैशनेट फीलिंग्स, तो उनके अंदर पैशनेट फीलिंग्स तो है। और जैसे कि ये कार्ड भी अब तक के बता चुके हैं कि जब हम हमारे ख़यालों में खोए हुए रहते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारे माइंड में एग्जैक्टली क्या क्या चल रहा है, कितने सारे इमोशंस हैं। उनमें से ही जब फील होता है कि कुछ पैशनेट फीलिंग्स है किसी के लिए, तो हम ये चाहते हैं कि उस पर्सन के साथ हम उन पलों को शेयर कर पाए तो क्या बात होगी। और ऐसा ही शायद कुछ ये पर्सन भी सोच रहा है। कॉन्फिडेंस, तो उन्हें अब यकीन हो चला है कि आपकी तरफ से भी उनके लिए शायद वैसा ही सेम अट्रैक्शन है जैसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। इसलिए जैसे यहाँ पे सन दिखाई दे रहा है, ब्राइटनेस है, वैसे ही उन्हें लगता है कि आपके रिश्ते को लेके भी कुछ होप है। इमेजिनेशन, तो इट्स ऑब्वियस कि अब तक के कार्ड बता ही चुके हैं कि वो पर्सन आप दोनों के रिश्ते को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, जिसकी वजह से वो इमेजिनेशन में ज़्यादा खोए हुए हैं। हो सकता है आप दोनों को लेके उनके नाइट में थॉट्स तो चल ही रहे हैं, लेकिन डे ड्रीमिंग भी उनका ख़त्म नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से शायद उन्हें अब वो सब कलरफुल लम्हे आपके साथ जीने की ख्वाहिश और ज़्यादा हो रही है। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। I love you because you find my weird habits adorable। तो इसका मतलब यही है कि वो आपसे इसलिए बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी कुछ बातें हैं जो थोड़ी वियर्ड है, यानी कि कॉमन नहीं है। किसी को लग सकता है कि थोड़ा सा अजीब ही है, लेकिन आपको वो बातें बहुत अच्छी लगती है। यानी कि आप पे उन बातों पे गुस्सा आने की बजाय आपको वो बातें अपनी सी लगती है, या फिर आपको उनमें कुछ गलत नहीं लगता। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं कार्ड्स क्या है। जैसे कि हमारा टॉपिक है कि तेरे संग ये दुनिया अलग ही नज़र आती है, तो आपके पर्सन को ये दुनिया आपके साथ क्यों अलग नज़र आ रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। देखते कार्ड्स क्या है। टेम्परेंस, तो यहाँ पे फर्स्ट जो पहले दिखता है कार्ड में वो है रेड कलर, जो कि पूरे कार्ड में सबसे ज़्यादा ये चक्र ओरेकल है। यानी कि वो पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार महसूस कर रहा है। जैसे यहाँ पे इस लेडी के हाथ में 2 कप हैं, एक कप से इमोशंस, कप से वाटर जैसे दूसरे कप में फ़्लो हो रहा है, वैसे ही उन्हें लगता है कि उनके सारे जो इमोशंस है वो आपकी तरफ बहते ही जा रहे हैं। और जैसे यहाँ पे ये ओवरफ्लो हुआ जा रहा है, वैसे ही उन्हें लगता है कि दिन ब दिन उनके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो भी ओवरफ्लो हो रहा है। यानी कि उन्हें अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हुआ जा रहा है। और जैसे यहाँ पे ये विंग्स हैं, तो एंजल की तरफ से भी शायद आप दोनों के रिश्ते को लेके ये ब्लेसिंग्स मिल रही है
कि वो सच्चा प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए। इसके नेक्स्ट कार्ड ही, इससे ही रिलेटेड नेक्स्ट कार्ड आया है द लवर्स। तो यहाँ पे भी 2 कप्स हैं, यहाँ पे भी 2 लवर्स हैं। तो ये तो क्लियर ही साइन है कि वो आपको इस एनर्जी में फील करते हैं। और जैसे ये पर्सन इस पर्सन के साथ कुछ रोमांटिकली कुछ मोमेंट बिता रहा है, वैसे ही शायद वो जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो भी आपको ऐसी एनर्जी में फील करते हैं। नेक्स्ट है द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कलर है ग्रीन कलर, जो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। यहाँ पे कप है, सॉर्ड है, पेंटेकल्स है और बैंड भी है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जो सारे इमोशंस है, यानी कि कप यानी कि डीप इमोशंस रिलेटेड लव, ये कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उन्हें जो प्यार देना है वो आपको देना है, जो बातें करनी है वो आपसे करनी है। पेंटेकल यानी कि जो भी पैसा, मटेरियल थिंग्स, कंफर्ट, फैमिली लाइफ देनी है वो आपको देनी है। और ये जो बैंड है जो रिप्रेजेंट करता है पैशन को, वो भी उन्हें फील होता है ये भी आपके लिए ही है। तो ऐसा ये चक्र उनके दिमाग में चल रहा है, जो सब वो आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं, या ये जो ख्याल है वो उन्हें आपके ख्यालों में उलझा रहे हैं। और ये वापस वापस वही गोल गोल घूम के फिर सेंटर जहाँ पे जा रहा है वहाँ वो आपको ही पा रहे हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे ये पर्सन थोड़ी सी उदास लग रही है, वैसे ही वो जो पर्सन है वो शायद अपने इमोशंस को लेके थोड़ा सा उदास फील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा शेड्स दिखाई दे रही है, वैसे ही उस पर्सन को लगता है कि उसके दिल में भी जो कप है जो भरे पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे इस लेडी के हाथ में कोई कप नहीं है, वैसे उन्हें लगता है कि उन्हें अभी तक वो कप नहीं मिला, यानी कि वो प्यार नहीं मिला जो उन्हें चाहिए। और शायद उसी प्यार को सोचते हैं वो, इसलिए शायद उन्हें आपके साथ दुनिया जब इमेजिन करते हैं तो अलग ही महसूस होती है। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये जो पर्सन है वो उदास है, ये सभी सॉर्ड्स है, यानी कि कम्युनिकेशन है। तो इसने कम्युनिकेशन होल्ड पे रखा है। उसके दिल में काफ़ी कुछ बातें हैं जो वो शायद आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कोई डर है जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन ये जो कलर है ऑरेंज कलर, वो रिप्रेजेंट करता है सैक्रेड चक्र को, जो रिप्रेजेंट करता है पैशन को। तो हो सकता है कि उनके माइंड में जो थॉट्स है वो पैशनेट थॉट्स ज़्यादा है और इसीलिए वो थोड़ा कहने से हिचकिचा रहे हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ कॉइंस, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो एस मतलब अच्छाई कार्ड है। उन्होंने ऑलमोस्ट मटेरियल थिंग्स सब पा ही लिया है। तो हो सकता है उनके पास एक अच्छी जॉब है, अच्छी फैमिली है, अच्छा घर है, बैंक बैलेंस एक्सेट्रा सब है। लेकिन अब अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वो है आप। जैसे ये लेडी ऊपर की तरफ आसमान से कुछ शायद मांग रही है, वैसे ही वो चांसेस है कि यूनिवर्स से अगर कुछ मांग रहे हैं तो वो है आपको। तो आप मेल फीमेल कोई भी पर्सन है, लेकिन आपका पर्सन शायद मैनिफेस्टेशन में बिज़ी है। और लॉकडाउन की वजह से भी काफ़ी जो फ्री टाइम मिल रहा है लोगों को, उसमें भी जो उनके थॉट्स में आप विज़िट कर रहे हैं वो भी उन्हें कहीं ना कहीं टेलीपैथी करने पे मजबूर कर रहे हैं। और जब हम सच्चे दिल से किसी के बारे में सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली वो टेलीपैथी हो जाती है और सामने वाले पर्सन तक वो ख्याल जुड़ जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें महसूस होता है कि समवन इज़ थिंकिंग अबाउट अस, और हम भी उस पर्सन से कनेक्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली उसके बारे में सोचने लगते हैं। हमें पता नहीं चलता कि हम इतना क्यों सोच रहे हैं उसके बारे में। वो ख्याल रुकते ही नहीं, हम चाहे कितना भी कुछ एफ़र्ट क्यों ना करें। ऐसा ही अगर आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका जो पर्सन है वो आपके बारे में नॉन स्टॉप सोच रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन,
जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे 2 डॉग्स है। तो ये जो पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो काफ़ी लॉयल है, यानी कि उसके ऊपर डाउट लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो कम्युनिकेशन करना चाहता है। और ये जो किंग है उसने जैसे खुद को कहीं पे रोक के रखा है, वैसे ही हो सकता है आपके पर्सन भी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उन्होंने खुद को रोक के रखा हुआ है। यहाँ पे भी पर्पल कलर है जो रिप्रेजेंट करता है क्राउन चक्र को। यहाँ पे भी इस किंग ने क्राउन पहना है, तो उसके दिमाग में जो ख्याल हावी हो रहे हैं वो है आपसे बात करनी है। ईजिली इन्फ्लुएंस अदर्स। तो इस पर्सन की शायद ये खूबी हो सकती है कि वो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कि जो हमें चाहिए वो बात मनवानी उन्हें आती होगी। तो ये खूबी उनमें हो सकती है और ऐसी ही खूबी को लेके वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि क्या आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि आप पे अगर वो अपना जादू चलाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा। शायद इस ख्याल में वो ज़्यादा बिज़ी है। सक्सेसफुल, तो हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते को लेके वो यही सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें सक्सेसफुल होना ही है। बाकी लाइफ में शायद वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, यानी कि जॉब वगैरह कुछ सब उन्होंने हासिल कर लिया है, लेकिन अब उन्हें ज़िंदगी में सच्चे मायने में अगर सक्सेसफुल होना है तो वो है सच्चा प्यार पाके वो एक्सपीरियंस फील करना। इमोशनली मैच्योर, तो शायद पास्ट कम्युनिकेशन में आपको लगा होगा कि उन्होंने कुछ चाइल्डिश बातें की हैं या फिर वो थोड़े से इमैच्योर टाइप फील हुए होंगे आपको कि कुछ बातें अलग ही कही उन्होंने, लेकिन अब उनमें वो ये इमोशनल मैच्योरिटी आ गई है कि वो बात की गहराई को ठीक से समझे। और यही मैच्योरिटी है जो उन्हें आपके बारे में ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ज़िंदगी में सच्चा प्यार ना हो तो इंसान को कुछ भी नहीं मिला। ये फीलिंग कितनी पेनफुल होती है और शायद इसलिए वो आपके बारे में सोच रहे हैं। अ स्टेबल फ्यूचर, तो अब उन्हें एक स्टेबल फ्यूचर चाहिए और उन्हें पता है कि उस फ्यूचर में वो किसके साथ वो लम्हे स्पेंड करना चाहते हैं और शायद इसीलिए वो ये फील कर रहे हैं कि आपके साथ उन्हें दुनिया अलग नज़र क्यों आती है। तो फ्रेंडशिप, मे बी इन पास्ट आप दोनों का जो रिश्ता था वो सिर्फ फ्रेंडशिप लेवल तक का ही था, तो चांसेस है कि वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाए। विनिंग, तो अगर आपके दिल को जीतने की कोशिश इन्होंने अब तक नहीं की थी तो इस बार वो कोशिश करना भी चाहते हैं, आपका दिल भी जीतना चाहते हैं और उस बात में सक्सेसफुल भी होना चाहते हैं। इंट्यूटिव फीलिंग्स, यानी कि उन्हें कुछ साइंस मिल रहे हैं, कुछ इंट्यूशंस मिल रहे हैं जो उन्हें इशारे दे रहे हैं कि दिस इज़ द पर्सन फॉर यू। यानी कि कभी कभार हमें किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं होती, हमारा दिल जो होता है वो हमें बता देता है कि कौन से पर्सन के साथ हम सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस फील करते हैं। कभी हमारे फैमिली वाले जो होते हैं वो कुछ अलग चाहते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी हमारे लिए कुछ अलग ही एक्सपेक्टेशंस होती है, लेकिन जो दिल की बातें होती है कि किसी एक पर्सन के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो भले ही बात कोई हो ना हो, लेकिन जो हैप्पीनेस दिल महसूस करता है सिर्फ उस पर्सन को सामने देख के, वो हैप्पीनेस अलग ही लेवल का होता है। और ऐसे ही शायद कुछ फीलिंग्स इस पर्सन को महसूस हो रही है जिसकी वजह से उसे पता चल रहा है कि आपके साथ उसका जो कनेक्शन है वो एक अलग ही है और इसीलिए वो दुनिया की खूबसूरती को महसूस कर पा रहे हैं। देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। तो हो सकता है आप उन्हें बहुत ही क्यूट नेम्स देते हैं, यानी कि
वो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस तरह से उन्हें इस नाम से बुलाओगे, लेकिन वो उन्हें बहुत क्यूट लगता है और जिसकी वजह से जैसे मन में लड्डू फूटते हैं वैसे ही उनकी हालत हो जाती है जब वो आपकी ज़ुबान से आपने उन्हें दिए हुए पेट नेम सुनते हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।